हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे प्रोटीन। थर्ड ईयर का टॉपिक है ये, थर्ड ईयर का सेकंड पेपर का फूड्स एंड न्यूट्रिशन या खाद्य एवं पोषण का सेकंड टॉपिक है ये प्रोटीन। प्रोटीन जो है उनको शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं या जो शरीर का जो निर्माण करते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं। प्रोटीन हमारे बेसिक 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो प्रोटीन का जो फंक्शन होता है, हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे और लेकिन जो प्रोटीन का फंक्शन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये शरीर निर्माणात्मक कार्य में अपना योगदान देते हैं। शरीर निर्माणात्मक और जो है बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी मेंटेनिंग, ठीक है, मेंटेनेंस का भी काम ये करते हैं। हमारे शरीर में रोजाना बहुत सारी असंख्य कोशिकाएं जो है नई बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं टूटती हैं। तो जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनको बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। जो आहार में आप प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन बेसिकली, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट हो जाए, मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन आपको किससे मिलता है? देखिए, जो लोग मांस, मछली, अंडा खाते हैं तो उनको प्रोटीन एनिमल फूड से मिलता है। जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको प्रोटीन मिलता है दालों से। ठीक है, तो ये सोर्सेस हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट हो तो ये जो प्रोटीन होता है ये आपके शरीर का निर्माण करता है, यानी कि जो कोशिकाएं बनी होती हैं, जो आपकी बॉडी में सेल्स हैं। हमने एक चैप्टर में पहले कोशिका पढ़ा था। तो कोशिका क्या होता है? कोशिका जो है वो आपकी बेसिक यूनिट है शरीर की। आपका जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं का बना हुआ है। ये जो कोशिकाएं हैं ये कौन बनाता है? और इनमें अगर कोई टूट फूट हो जाती है, इनमें कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है, उसको रिपेयर करने का, उसको मरम्मत करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो मेरे ख्याल से ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रोटीन का क्या फंक्शन है या प्रोटीन क्या है। बेसिकली प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड की एक चेन है या अमीनो अम्ल की जो चेन है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। ये अमीनो अम्ल जो होते हैं ये रासायनिक तत्व हैं और ये आपस में एक अमीनो अम्ल दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज से आपस में जुड़े रहते हैं और एक पूरी श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिससे एक प्रकार का प्रोटीन बनता है। ये अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें से बहुत सारे अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो असेंशियल होते हैं या आवश्यक होते हैं, और कुछ अमीनो अम्ल होते हैं जो कि अनावश्यक होते हैं या नॉन एसेंशियल होते हैं। जो अनावश्यक होते हैं उनको जो है हमें आहार में लेना आवश्यक नहीं होता। क्यों? क्योंकि शरीर इनको अपने आप इनका निर्माण कर लेता है। ठीक है, और जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आना चाहिए कि आवश्यक अमीनो अम्लों को हमें आहार में लेना आवश्यक होता है, तभी हमारा शरीर जो है प्रोटीन को यूटिलाइज कर पाता है। हमने अभी बात की कि जो प्रोटीन है वो क्या है? अमीनो अम्लों की श्रृंखला है या एक माला कह दीजिए, एक चेन कह दीजिए। और ये चेन में जो अमीनो अम्ल हैं वो आपस में पेप्टाइड लिंकेज से या पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल जो है उसके अंदर हम देखें तो एक एसिड ग्रुप होता है, कार्बोक्सी एसिड ग्रुप होता है, एक जो है अमीनो ग्रुप इसके अंदर होता है। और ये जो अमीनो अम्ल है इनमें से अगर कोई अमीनो अम्ल अनुपस्थित है उस चेन के अंदर तो वो जो प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं कहलाता है। ठीक है, इसलिए स्पेशली वेजिटेरियंस के साथ में ये समस्या आती है कि क्योंकि दाल जो है वो एक पर्टिकुलर जो है अमीनो अम्ल में डेफिशिएंट है या दालों में एक पर्टिकुलर अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता, वहीं पर अनाज में एक अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता। जैसे कि पल्सेस के अंदर जो है या दालों के अंदर मीथियोनिन नाम का अमीनो अम्ल जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, और दालों के अंदर क्या होता है? उसके अंदर लाइसिन सीरियल्स में लाइसिन जो है वो एब्सेंट रहता है और पल्सेस के अंदर या दालों के अंदर मीथियोनिन नाम का अमीनो अम्ल अनुपस्थित रहता है। तो जनरली जो वेजिटेरियंस का आहार होता है, डाइट होती है, आप देखेंगे कि वो दाल के साथ में या तो रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं।
तो जब दाल और चावल दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में होता है तो ये जो अमीनो अम्ल दाल के अंदर कम होता है, जैसे कि हमने बात की कि मीथियोनिन दाल में नहीं होता, तो उसके साथ में सीरियल या अनाज ऐड करने से क्या होता है कि दाल में मीथियोनिन की कमी की पूर्ति हो जाती है। वेयरएज सीरियल्स के अंदर लाइसिन की कमी होती है या अनाजों में लाइसिन की कमी होती है। तो जब आप दाल खाते हैं चपाती के साथ में या राइस के साथ में, तो उसमें उसकी कमी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगर हम कहें कि जी हमने 1 कटोरा दाल खा लिया है और हमारा प्रोटीन का जो है वो रिक्वायरमेंट पूरा हो गया या आवश्यकता पूरी हो गई, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोटीन है वो पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक अमीनो अम्ल की कमी है, जिसको कि जब आप उसके अंदर कोई ना कोई अनाज मिलाएंगे या उसमें आप कोई एनिमल फूड मिला सकते हैं या आप उसके अंदर दूध या इस तरीके की कोई चीज जो है वो मिला सकते हैं, तब जाके वो जो प्रोटीन है वो कंप्लीट या संपूर्ण होता है। आहार में संपूर्ण प्रोटीन लेना आवश्यक है, तभी आपकी जो शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है। अन्यथा अगर आप एक ही प्रकार का प्रोटीन ले लेते हैं, आपने सिर्फ अनाज लिया, दाल नहीं ली, तो आपका जो प्रोटीन है वो कंप्लीट नहीं होता या वो पूर्ण नहीं होता, ना ही उससे शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। वेयरएज अगर हम बात करें कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, जैसे कि अंडा, मांस, मछली लेते हैं, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो कंप्लीट प्रोटीन होता है। इसके साथ में आप किसी का कॉम्बिनेशन करें या ना करें, बट ये जो प्रोटीन होता है ये अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें सारे प्रकार के अमीनो अम्ल जो है वो उपस्थित होते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। अब हम जो है आगे देखते हैं कि प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। यह प्रोटीन कितने प्रकार का होता है या इसको जो है इसका क्लासिफिकेशन या इसका वर्गीकरण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणवत्ता के आधार पर या बेस्ड ऑन क्वालिटी। ठीक है, गुणवत्ता के आधार पर हम प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो गुणवत्ता क्या होती है? गुणवत्ता है कि आपके शरीर को प्रोटीन कितना अवेलेबल है, आपकी बॉडी के लिए वो प्रोटीन कितनी अच्छी क्वालिटी का है, उसका क्या स्तर है, उसे हम गुणवत्ता जज करते हैं कि ये प्रोटीन अच्छा है, ये प्रोटीन अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण प्रोटीन की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पूर्ण प्रोटीन क्या होगा? जिसके अंदर की सभी प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित हों। उदाहरण के तौर पर जो एनिमल से प्राप्त जो प्रोटीन है, जैसे मांस, मछली, अंडा, ये सब कैसे हैं? पूर्ण प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा आंशिक पूर्ण प्रोटीन या पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन क्या है? जैसे मैंने अभी आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि दालों के अंदर, पल्सेस के अंदर कौन सा जो रहता है, कम रहता है, एक अमीनो अम्ल कम होता है पल्सेस में, बाकी सब अमीनो अम्ल पल्सेस में होते हैं। एक कौन सा कम होता है? मीथियोनिन। ठीक है, तो इसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? आंशिक पूर्ण प्रोटीन। ठीक इसी तरीके से जो अनाज है उसमें भी एक ही अमीनो अम्ल जो है वो नहीं पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं लाइसिन, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? आंशिक पूर्ण प्रोटीन। तो कहने का मतलब है जो आंशिक पूर्ण प्रोटीन है या पार्शियली कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रोटीन है, उनमें एक या दो जो है अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते, इसलिए हम इनको कहते हैं आंशिक जो है अपूर्ण प्रोटीन। और इस आंशिक अपूर्णता को हम कॉम्बिनेशन मेथड से दूर कर सकते हैं, यानी कि अनाज के अंदर दालों को मिक्स करके बनाया जाए या दालों में अनाज को मिक्स करें या इसके अंदर कोई एनिमल फूड आप जो है ऐड कर देते हैं, तो भी ये जो प्रोटीन है ये कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एनिमल फूड में भी सारे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब मान लीजिए सीरियल्स के साथ में आप अंडे का प्रयोग कर रहे हैं तो भी वो एक कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, वेयरएज दालों के साथ में भी अगर आप कोई एनिमल फूड यूज कर रहे हैं या आप मिल्क का यूज कर रहे हैं या आप क्रीम का या पनीर का यूज कर रहे हैं, तो भी दालों का जो प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगा। इसके अलावा है अपूर्ण प्रोटीन या इनकम्प्लीट प्रोटीन।
इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होता है? जिसके अंदर की बहुत सारे अमीनो अम्ल जो है वो अनुपस्थित होते हैं, और ये इस तरीके के प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। तो कहने का मतलब है कि इनकम्प्लीट प्रोटीन जो है वो बेसिकली आपके बॉडी की प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, हमने अभी बात की थी कि आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, जो कि हमारे आहार में लेना आवश्यक है, शरीर इनको बना नहीं सकता है और इनको इसीलिए आहार में लेना आवश्यक होता है। तो उन आवश्यक अमीनो अम्लों की इस प्रोटीन के अंदर कमी होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब हम जो सेकंड इसका वर्गीकरण है वो है भौतिक गुणों और घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन। ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर प्रोटीन का भी हमने जो है वर्गीकरण किया है, वो है साधारण प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन, जिसके अंदर की जो है बहुत सारे आपके जो है सारे अमीनो अम्ल उपस्थित रहते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो है ये प्रोटीन होता है, सबसे साधारणतम प्रोटीन होता है। ठीक है, और इनको जो है पचाने में भी बहुत अधिक श्रम नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे ग्लोबुलिन्स, हिस्टोलिन, ठीक है, ग्लूटेलिन और प्रोटामिन्स, प्रोलामिन्स, मायोसिन, कोलेजन, एल्ब्यूमिन इत्यादि ये जो होते हैं ये सिंपल प्रोटीन्स या साधारण प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसका जो प्रकार है, जो हमने भौतिक गुणों की घुलनशीलता के आधार पर जो हमने क्लासिफाई किया, उसमें जो दूसरा प्रकार है वो है संयुग्मित या संयुक्त प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, जैसा कि नाम से ही सिंपल प्रोटीन में क्या था, सिर्फ अमीनो अम्ल है, और सबसे सरलतम प्रोटीन ये होते हैं साधारण प्रोटीन। जो दूसरा प्रकार है वो है संयुग्मित प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इज बेसिकली क्या है कि इसके अंदर कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित माने कोई चीज जुड़ी हुई है ना, संयुग्मित है, तो इसके अंदर प्रोटीन के साथ में कोई ना कोई अन्य जो है कोई तत्व है या केमिकल है या कोई मिनरल है, वो इसके साथ में जब आप प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच हो जाता है, इसको हम कहते हैं संयुग्मित या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, कोई भी दूसरा चीज आके जब इस प्रोटीन के साथ में जुड़ जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? संयुग्मित प्रोटीन कहलाती है। कंपैरेटिव सुनिए, जो साधारण प्रोटीन है उसके अंदर सिर्फ अमीनो अम्ल हैं और सबसे सरलतम प्रोटीन है, वेयरएज जो संयुग्मित प्रोटीन है उसके साथ में किसी अन्य तत्व का संयुग्मन हुआ होता है, इसीलिए हम उसको जो है कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित प्रोटीन या संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर है न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो है या न्यूक्लिक अम्ल जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। जब प्रोटीन के साथ में न्यूक्लिक अम्ल जुड़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, जब प्रोटीन के अणु के साथ में ग्लूकोज का जो अणु है वो जुड़ जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, फिर लाइपोप्रोटीन, जब कोई वसा का अणु प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, इसके अंदर कोई जो है क्रोमोप्रोटीन माने जो कुछ कलर पिगमेंट्स होते हैं वो अगर प्रोटीन के साथ में ऐड हो जाते हैं तो उसे हम क्रोमोप्रोटीन कहते हैं। मेटालोप्रोटीन, ठीक है, हिंदी में भी ये जो नाम मैं ले रही हूँ, अंग्रेजी में भी इसको मेटालोप्रोटीन कहते हैं और हिंदी में भी इसको मेटालोप्रोटीन कहते हैं, क्योंकि मेटालिक से आया है, मेटल से आया है। अगर प्रोटीन के साथ में कोई मेटल या कोई खनिज जो है जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? मेटालोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है फॉस्फोप्रोटीन, अगर प्रोटीन के साथ में फॉस्फोरस का अणु जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉस्फोप्रोटीन। ठीक है, अगर लेसिथिन जुड़ा हुआ है तो लेसिथोप्रोटीन। बड़ा इजी है इसको याद करना, जिसका अणु जुड़ा हुआ है उसी को उसके साथ में नाम अटैच करके उसका नाम बन जाता है। ठीक है, अब जो थर्ड टाइप है इसके अंदर
वो है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, व्युत्पन्न या डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है? डिराइव्ड प्रोटीन इज बेसिकली जब आप प्रोटीन के अणु को, ठीक है, आपका सिंपल प्रोटीन हो या आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, उसके अंदर आप किसी एसिड की या कोई हीट का ट्रीटमेंट देते हैं, एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं, किसी अन्य उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो प्रोटीन के सामान्य गुणों में जो परिवर्तन आ जाता है, उससे एक नए प्रकार का प्रोटीन बनता है। उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन या डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड माने निकाला गया, बनाया गया। ठीक है, तो जो आपकी जो प्रोटीन का अणु है उसको अगर आपने मान लीजिए हीट ट्रीटमेंट दिया, सबसे साधारण और सिंपल, और जो लोग अंडे का प्रयोग करते हैं वो इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे। देखिए, जो अंडे का प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ठीक है, अंडे में जो व्हाइट होता है वो क्या है? एल्ब्यूमिन। तो उस एल्ब्यूमिन वो भी प्रोटीन है, वो सिंपल प्रोटीन है। उस सिंपल प्रोटीन को जब आप तवे पे डालते हैं या आप जब उसको हीट देते हैं, आप उसको उसका जो तापमान है उसको बढ़ाते हैं तवे पे डालकर, तो आपने देखा होगा कि वो जो प्रोटीन है जो कि एकदम ओपेक या ट्रांसपेरेंट होता है एल्ब्यूमिन, वो एकदम से तवे पर जाने के बाद में कैसा हो जाता है? एकदम सफ़ेद हो जाता है और जम जाता है। ठीक है, अब ये जो नया प्रोटीन बना है, ये जो जमा हुआ, या आपने अंडे को बॉईल किया तो उसके बाद जो वाइट जो वो कन्वर्ट हो गया, एक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये एक उदाहरण है डिराइव्ड प्रोटीन का या व्युत्पन्न प्रोटीन का। ठीक है, आपके पेट के अंदर भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं, वो जब प्रोटीन पर रिएक्ट करते हैं तो उससे भी डिराइव्ड प्रोटीन्स जो हैं वो बनते हैं। प्राप्ति के साधन के अनुसार एक चौथा टाइप है प्रोटीन के क्लासिफिकेशन का, वो है प्राप्ति के साधन के अनुसार। प्राप्ति के साधन के अनुसार प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन हमें दो सोर्सेज से मिलता है। सोर्सेज यानी साधन से मिलता है। या तो आपको जीव जंतुओं से मिलता है प्रोटीन, ठीक है, अभी बात करेंगे, और या फिर आपको वनस्पति से मिलता है। वनस्पति यानी जैसे पेड़ पौधों से, जैसे दालें आपको मिल रही हैं, अनाज मिल रहे हैं, तो ये हमें कहाँ? वनस्पति से मिल रहा है, तो वनस्पतिक स्रोत हो गया। और जो है जानतव या प्राणिज या एनिमल सोर्स क्या होता है? जैसे कि अंडा, मांस, मछली, ये सब किससे मिल रहे हैं? जीव जंतुओं से मिल रहे हैं, तो ये हमारे जो है एनिमल प्रोटीन होते हैं। देखिए, अब इसको समझ लीजिए, एक बार फिर से बता रही हूँ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो वनस्पतिक प्रोटीन होता है वो कहीं ना कहीं पार्शियली इनकम्प्लीट होता है, या हम कहेंगे कि इसमें किसी ये अपूर्ण होता है या आंशिक पूर्ण होता है। कौन सा? जो वनस्पतियों से मिलता है। Whereas जो आपको जंतुओं से मिलने वाला जो प्रोटीन है वो अपने आप में कंप्लीट या संपूर्ण होता है, या इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण प्रोटीन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो प्राणिज प्रोटीन है उससे जो प्राणियों से जो आपको प्रोटीन मिलता है उसमें सभी प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, और ये अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन होता है, जैसे कि अंडा, मांस, मछली। ठीक है, और वनस्पतिक प्रोटीन कौन सा होता है? जो वनस्पति से मिलता है, और ये कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं होता है, इसमें एक या दो या ज़्यादा अमीनो अम्लों की कमी होती है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो आपकी दालें हैं, आपके अनाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन के फंक्शंस करेंगे।